So great. Good morning, students. 2025 NEET aspirants and dear parents. तो जब से एग्जाम हुई है नेट की, काफी बच्चे स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं। पेरेंट्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। तो मैंने कल अपलोड किया था ऑल इंडिया का कट ऑफ, तो काफी कम हुआ है, वो अभी आपने देखा हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो है महाराष्ट्र में, उनका फीस कितना होने वाला है। क्योंकि क्या होता है, जब मार्क्स कम होते हैं तो गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है, लेकिन प्राइवेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है। सो मैं डॉक्टर विजय कुमार जाधव, डायरेक्टर आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशंस एंड करियर काउंसलिंग सेंटर। हमारा मेन ऑफिस है छत्रपति संभाजी नगर में, औरंगाबाद। और हमारे ऑफिस है कल्याण, ठाणे, भुसावल, जलगांव में। तो आप फिजिकली आकर हमसे चर्चा कर सकते हैं सेंटर्स पे, या ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं। मैं नीचे नंबर दे ही दूंगा आपको, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी नंबर दे दूंगा, जहां पे आप फ्रीली सारे अपडेट्स ले सकते हो। तो कल कट ऑफ बताने के बाद काफी बच्चों को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, कुछ हो सकता है। तो मेरी सारे के सारे बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका स्कोर निकालिए, जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो स्कोर निकालिए, हमारे पास आइए। हम आपको बताएंगे कि आपके स्कोर पर क्या मिल सकता है। तो आज मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस महाराष्ट्र में जो है उनकी फीस बताता हूँ। दो तीन चीजें हैं। कुछ ये सारे उनके वेबसाइट से लिया गया है, और हमारा जो फ्री ग्रुप है उसमें उसका पीडीएफ भी डाल दूंगा, ओरिजिनल पीडीएफ। ये 2024-25 की फीस है, जो 10% हर साल रेज होती है। अमूमन प्लस माइनस हो सकता है। तो इसमें ओपन कैटेगरी की फीस है, उसके बाद SC ST की फीस है, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की फीस है, ईडब्ल्यूएस की फीस है, SC BC की फीस है, और उसी के साथ आपका IQ कोटा और NRI कोटे की भी फीस है। इसमें फीमेल्स के लिए अलग तरीके की फीस है। इसके अलावा क्या होता है, एक ट्यूशन फीस होता है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होता है या डेवलपमेंटल फीस होती है। उसके बाद हॉस्टल फीस, मेस फीस, ये सब है। बहुत सारे कॉलेजेस में हॉस्टल फर्स्ट ईयर में कंपलसरी होता है। अ, जैसे SC ST, OBC या फिर EWS फीमेल्स के लिए, SC BC फीमेल्स के लिए कोई फीस नहीं है, इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी। पर कुछ कॉलेजेस है जो चार्ज करते हैं कि फर्स्ट ईयर की पूरी फीस आप भरिए। क्यों करते हैं? ये कहते हैं कि भाई हम फीस ले लेंगे, जब आपकी फीस हमें सोशल डिपार्टमेंट से आएगी तो हम आपको रिम्बर्स कर देंगे। अब हर कॉलेज का अपना अलग रूल है, हर कॉलेज की अपनी अलग पॉलिसी है, डिसीजन है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फीस नहीं है करके, समझ करके वहां जाते हैं और फीस डिमांड होती है। लास्ट ईयर बहुत सारे कॉलेजेस ने बहुत बच्चों को प्रॉब्लम किया, खास करके BMS एडमिशन के वक्त। तो इस बार वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने कुछ कॉलेजेस से बात करके रखी है, BMS हो या MBBS हो। तो उन्होंने उनकी कुछ पॉलिसीज बताई है, आप अगर इंडिविजुअली आते हो तो हम आपको बता देंगे। अब आते हैं फीस के ऊपर। ओके, कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस महाराष्ट्र के अंदर फीस क्या है। तो जिनका डेटा वेबसाइट पे अवेलेबल है, बस वही कॉलेजेस का हम बता रहे हैं। जिनका डेटा अवेलेबल नहीं है, उनका हम बता नहीं पाएंगे, वो अपडेट करते रहेंगे। ये 24-25 की फीस है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, 25-26 की फीस अभी आना बाकी है। तो आई एम श्योर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं एक एक कॉलेज का आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे KG सोमैया मेडिकल कॉलेज, जो मुंबई का है, काफी पुराना है, वन ऑफ द रेपुटेड कॉलेज है। 2023-24 में इनकी फीस 10 लाख के आसपास थी। 10% इंक्रीज होकर इनकी जो फीस है ओपन कैटेगरी की 12,40,000 रुपये है। तो ये 12,40,000 जो है, 12,40,000 ये पर ईयर है, और ये केवल ट्यूशन फीस है। मैं हमारे ग्रुप में सारे के सारे पीडीएफ भी डाल दूंगा, उसमें आपको बहुत सारे ब्रेकअप्स भी दिखेंगे कि क्या क्या फीस है, कैसे कैसी है। पर ये रफ आइडिया है, इसमें 10% इंक्रीज हो सकता है। अब ओबीसी और SC BC स्टूडेंट के लिए 50% फीस है, बॉयज के लिए। गर्ल्स को जैसे मैंने बताया, OBC, SC BC, VJNT, SC ST कोई फीस नहीं है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट बेयर करने वाली है। अब ये बॉयज के लिए बताने जा रहा हूँ। तो अराउंड 7 lakhs फीस थी लास्ट ईयर, OBC और SC BC के लिए। VJNT के लिए तकरीबन, जो पूरा मिला के है, वो 10% के आसपास आता है। ओके, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट। जो SC ST के स्टूडेंट्स है उनको कोई फीस नहीं रहेगी। ओके, सो देयर विल नॉट बी एनी फीस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ SC ST। इसको डिलीट कर देते हैं।
SC ST स्टूडेंट्स के लिए कोई फीस नहीं होगी। ओके। अब बात आती है एनआरआई कोटा। तो एनआरआई कोटा का एक अमूमन बताता हूँ, 3 to 5 times फीस होती है। अमूमन 5 times एनआरआई कैटेगरी और IQ कोटा की 3 times की फीस वो लेते हैं। हर कैटेगरी में अलग अलग होता है थोड़ा सा। उसके लिए आपको मैनेजमेंट से बात करना होता है। तो हम सारे मैनेजमेंट से बात कर चुके हैं। अगर आपको मैनेजमेंट कोटा या IQ कोटा या एनआरआई में एडमिशन कराना है तो आपको थोड़ा पहले आके मिलना पड़ेगा, क्योंकि हमें मैनेजमेंट से बात करना पड़ता है। थोड़ा सा हम चर्चा करके थोड़ी फीस कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कॉलेजेस वाले, इतना स्ट्रिक्ट नहीं करते। तेरना मेडिकल कॉलेज की फीस अमूमन 13,48,000 है। आप इसको 13 लाख, अभी 14 लाख पकड़िए। तो 14 लाख फीस मैं ओपन कैटेगरी की बता देता हूँ। उसमें फीमेल्स के लिए SC ST OBC और SC BC के लिए कोई फीस नहीं होगी। बॉयज के लिए SC ST नो फीस, पर OBC और VJNT के लिए 50%, OBC और SC BC 50% रहेगी, 50%, और VJNT को 10 से 15% ऐसी फीस होती है। अलग अलग रूल है, अलग अलग क्राइटेरिया है। अपडेटेड जब आएगा वेबसाइट पे तो मैं फिर से डाल दूंगा। ये मैं आपको एक रफ आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर कितना फीस भरा है बच्चों ने। KG सुमैया 12,40,000। तेरना मेडिकल कॉलेज जो मुंबई में है, 13,48,000 पर ईयर। MIMER तळेगाव दाभाडे पुणे, 11,50,000 के आसपास थी इनकी फीस। फिर ACPM धुले जो मेडिकल कॉलेज है, इनका 11 लाख है। तो आप बोलोगे सर आपने रेड क्यों किया है? तो ये कॉलेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। बीच में इनके परमिशंस के इश्यूज हो रहे हैं NMC के। कभी ये कॉलेज के एडमिशंस नहीं होते, कभी होते हैं। सो थोड़ा सोच समझकर लास्ट ऑप्शन रखिए ACPM धुले। विखे पाटिल 11,50,000। श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज पुणे, इनका 14 लाख, 14.25 लाख हो गया था, 14,22,000। अश्विनी मेडिकल कॉलेज सोलापुर, इनका अराउंड 12,16,000 है। उल्लास पाटिल जलगांव, वन ऑफ द गुड कॉलेजेस, 7 लाख फीस है। सबसे कम फीस मैं कहूंगा उल्लास पाटिल जलगांव की है, 7 लाख है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, फीस कम होने की वजह से कंपटीशन काफी ज्यादा चलती है। ओके। सो उल्लास पाटिल के बाद रत्नागिरी वालवलकर, 12 लैक्स। प्रकाश इंस्टीट्यूट जिसे हम पिम्स भी कहते हैं, सांगली, 8.25 लाख है। श्रीमती का SMBT नासिक, बहुत अच्छा लोकेशन है, सिटी के पास है, 14 लाख इनकी फीस है, वन ऑफ द हाईएस्ट फीस में इनका आता है। उसके बाद डॉक्टर NY तासगावकर 8.5 लाख है। अटल बिहारी वाजपेयी पुणे 7.5 लाख है। एनकी पे साळवे पुराना कॉलेज है नागपुर का, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग क्वालिटी अच्छी है। तो इनका फीस अराउंड 15 तक पर ईयर आता है। पंजाब राव देशमुख जिसे हम PDMC भी कहते हैं, अमरावती, 10.25 लाख का है। MIMER लातूर, लगभग फीस वही पूना इतना ही है उनका भी। तो 11.5 लाख तक आपको ये भी मिल जाएगा। परभणी का जो मेडिकल कॉलेज है, 13.5 लाख है। ये कॉलेज में आप थोड़ा पहले एडमिशन को जाने से पहले बात कर लेना। कभी कभी ये नोटिस डाल देते हैं कि भाई आपको आना है तो फीस लेकर के आइए फर्स्ट ईयर की, कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, और हम आपको बाद में रिम्बर्स करेंगे। तो ऐसे न्यूज़ स्टूडेंट्स ने दी है, उनके नोटिस में भी है। तो थोड़ा आप उनसे बात करके फाइनल कर लेना। राजेंद्र गोड़े अमरावती नया कॉलेज है, 8.5 लाख फीस है। वेदांता पालघर के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। IIMSR मेडिकल कॉलेज जालना बदनापुर, ये माइनॉरिटी कॉलेज है, 7 लाख रुपीज इनकी पर ईयर की फीस है। वेदांता पालघर जो है, यहाँ पे आपको रिजर्वेशन में सीट मिलेगा, लेकिन रिजर्वेशन का फीस का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। सोशल जो बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा। इनका फीस 17 लाख पर ईयर है, ये हाईएस्ट है। ओके, 17 लाख पर ईयर है। तो ये हो गई फीस इनकी ओपन कैटेगरी के लिए। SC ST को कोई फीस नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस डेवलपमेंटल फीस के नाम पे लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम पे लेते हैं, मेस के नाम पे लेते हैं, हॉस्टल के नाम पे काफ़ी फीस ले ही लेते हैं। तो वो आपको जाके देखना है। दूसरा, NRI कैटेगरी में 5 टाइम्स है और IQ कैटेगरी में 3 टाइम्स फीस होती है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर 10 लाख होगा तो NRI 50 लैक्स पर ईयर, और IQ कोटा 30 to 35 लैक्स पर ईयर की फीस होती है। तो ये एक एक आपको मैंने एक स्ट्रक्चर दिखा दिया। इसमें 10% आप रेज करके चलिए, FRA जब बताएगा तब। तो इस तरीके से आपको तैयार रहना है फाइनेंशियली। अगर आप एडिक्वेटली हैंडल कर सकते हो ये पूरे 5 साढ़े 5 साल के लिए तो करिए। वरना आपको ऑप्शंस ये भी है कि आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट भी बन सकते हो। हम लोग रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पर भी
तजाकिस्तान यहाँ पर एडमिशन कराते हैं, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। वियतनाम भी एक अच्छा ऑप्शन है, नेपाल एक अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पर इससे बहुत कम फीस में अराउंड 25 to 35 lakhs में अच्छा कॉलेज है ना। बहुत सारी जगह पर अभी मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी कि 18 लाख से 20 लाख में आपका एडमिशन करा के देंगे। तो इसमें दो चीज़ें हैं गाइज, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर इसमें मेस और हॉस्टल नहीं इंक्लूड होता है, ये बात है। या फिर वो कॉलेज काफ़ी नया होता है। जब आप पढ़ने जा रही हो विदेश में, फॉरेन में, तो अच्छा कॉलेज चॉइस करें, है ना। अच्छा कॉलेज जाओगे तो बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी, मेस मिलेंगी, इंडियन कुक मिलेगा, और आपकी डिग्री भी वैलिड रहेगी। तो आपको अगर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट करना है, कम पैसे में अच्छा करना है, तो 25 से 35 के बीच में हम करा देंगे। आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये सारा फीस है। इसमें एनआरआई कैटेगरी और हमारा बाकी का कैटेगरी भी आप आईक्यू कोटा में भी एडमिशन करा सकते हो। ओके, ये सारी सुविधा हम आपको देने वाले हैं। ये फीस देख लीजिएगा। और मैं आपको फिर आज शाम में महाराष्ट्र का कट ऑफ, यानी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ क्या रहा लास्ट ईयर, वो भी बताने वाला हूँ। पर बच्चों एक बात जरूर बता दो, इस बार कट ऑफ डेफिनेटली कम आने वाला है। अगर आपको मार्क्स कम दिखाई दे रहे हैं कि भाई हमारे कम मार्क्स हुए, तो टेंशन मत लीजिए, कट ऑफ भी तो कम हो रहा है। तो कट ऑफ होने की कम होने की वजह से आपको अच्छे से मार्क्स आपके कैलकुलेट करके आप हमारे पास आइए। आपको अच्छे से हम आपको पूरा प्रोसेस समझा के बोलेंगे, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ क्या होगा, और आपका एडमिशन परफेक्टली कर सकते हो। तो आरंभ इंस्टीट्यूट में आप आइए। आपका स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, सारे राज्यों के एडमिशन, जैसे आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यूपी, यहाँ पर आपका एडमिशन करके देंगे। और साथ में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और आयुष के जो है बीएमएस बीएचएमएस कॉलेजेस, उनका भी स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा सब करके देंगे। आपका एडमिशन एकदम स्मूथ करके देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और बिल्कुल कमेंट करिए, और नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करिए, जहाँ पर सारे फ्री अपडेट्स आपको मिलेंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।